स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम कल ये शाम तक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे 11। क्या करना है हमको? उसमें प्रूव करना है कि अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्क्यूमस्क्राइबिंग ऑफ अ सर्कल सस्पेंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमको प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सेम होते हैं। ठीक है, यही प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्कल ले लिया, क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमने पहले पॉइंट्स को वो करा था, वैसे ही हमको इनको भी बांट लेना एक दूसरे के अपोजिट में, ऐसे है ना। तो हमारे पास क्या हो गया? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स। ठीक है, ये हमको काम आएगा। मैं आपको दो मेथड बताऊंगी इसलिए। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये तो आसान है। अब मैंने क्या बनाया? कंस्ट्रक्ट ज्वाइन। जो ज्वाइन करें हैं वो लिख दूं। ओ ए, ओ पी, ओ बी, ओ क्यू, ओ सी, ओ आर, ओ डी, ओ एस। ठीक है, दैट्स। और हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी, ये एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। प्रूफ इन ट्रायंगल डी ओ एस एंड डी ओ आर। ठीक है, डी ओ एस और डी ओ आर में क्या सेम है तो हमारा बताना है। ठीक है, जैसे हम हमेशा बताते हैं, जैसे ओ एस किसके बराबर है? ओ आर के। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। ओ एस इज इक्वल टू ओ आर। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको? डी एस बराबर डी आर है। डी एस बराबर डी आर है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट एट सेम पॉइंट आर सेम इन लेंथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बाय साइड साइड फॉर्मूला, बाय साइड साइड प्रॉपर्टी, है ना। ट्रायंगल डी ओ एस सिमिलर है डी ओ आर के। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 1 बाय सीपी सिटी, बाय सीपी सिटी। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के। एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 5 के। एंगल 6 किसके बराबर है? एंगल 7 के। और एंगल 8 किसके बराबर है? 1 के। ठीक है, ये हमने लिख लिया। वी नो दैट, हमको पता है। क्या पता है? वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल एट अ पॉइंट ओ इज 360 डिग्री। स्टूडेंट्स, हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ तक लिख दिया। ओके, अब एक चीज आपको यहाँ पे देखनी होगी। क्या है हमारे पास? पहले सॉरी, एंगल 1 है, तो एंगल 1 को हमने किसके बराबर बताया है? 8 के। तो हम यहाँ पे लिख दे 8। एंगल 2 को किसके बराबर बताया है? 3 के, तो लिख सकते 3 एज इट इज आ जाएगा। एंगल 4 को हमने किसके बराबर बताया है? एंगल 5 के। ठीक है, लेकिन हम 5 को लिखेंगे जितना सिंपल हो सकेगा। ठीक है, 5 को लिख देंगे 4 के बराबर। अब 6 को किसके बराबर बताया है? 7 के, तो 7 को लिख देते हैं। ठीक है, और 8 तो आ ही गया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? ये सबका 2 2 हो गया।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचा, एंगल 8 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2, पहले मैं लिख देती हूँ कंफ्यूज नहीं होना है, 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 7 प्लस 2 एंगल 8, ये हमारा आ गया था, दो दो निकले थे सबके। अब हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लिए, कॉमन, तो क्या आ जाएगा अंदर, 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इसको क्या करेंगे, 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये क्या हो रहा था, क्या बन रहा था, एंगल ए ओ डी। ठीक है, 8 3 है ना, तो कितना आया एंगल, सिमिलरली नहीं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी कितना आ गया स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। और सिमिलरली इसके जैसे ही एक और, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, ये भी वो निकलेगा, तो क्या हो गया, ये प्रूफ है ना। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो कि मैंने बोला था लास्ट में बता दूंगी मैं आपको, क्या एंगल ए ओ बी जब हमने निकाला था प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने पहले एंगल एंगल लिया था, है ना, अल्फाबेट से, मैंने इस बार नंबर से ले लिया था। ठीक है, तो ए ओ बी कितना था हमारे पास, 180 डिग्री प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ डी, ये और ये कितना है हमारे पास, 180 डिग्री है। तो ये निकालना है हमको, तो अगर हम इसको ए ओ डी प्लस बी ओ सी 360 डिग्री माइनस 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि वंश।